जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट और इसके साथ जुड़े फिटनेस के मसाइल ये आज के नहीं हैं, ये बहुत सी दहाइयों पहले के ये मसाइल चल रहे हैं, कई सालों से चल रहे हैं। और इसकी बड़ी बेसिक सी रीज़न है कि हम लोगों के पास फिटनेस कल्चर है ही नहीं। इस मुल्क के अंदर फिटनेस कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी तरह ही फिर ऊपर भी लोग फॉलो करते हैं। हमें बज़ाहिर टीवी पे ये लोग जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये फिट भी नज़र आते हैं, एनर्जेटिक भी नज़र आते हैं, भागते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन दुनिया की जो अब डिमांड है और स्पोर्ट्स की जो अब डिमांड है वो बदल चुकी है। अगर आप स्टार्ट में ले लें तो स्टार्ट में तो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी इस तरह की फ़िटनेस का। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो फ़िटनेस कल्चर लाए थे वो इमरान खान साहब लाए थे और आप देखें कि आपको रिजल्ट भी मिल गए थे। वो खुद की भी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त होती थी कि वो टीम के ऊपर, बाकी टीमों के ऊपर भी हावी होते थे क्योंकि वो बाकी टीमों से अहेड होते थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये शुरू से ही फ़िटनेस कल्चर इतना ज़्यादा है कि उनके जो स्कूल्स की टीम है या उनके जो अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 हैं वो हमारी सीनियर टीम से ज़्यादा फिट हैं और उनका फ़िटनेस के मेयार, उनके फ़िटनेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका हल तो यही है कि हम फिटनेस के ऊपर आएँ, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आपको नज़र आता है कि ग्राउंड के चक्कर लगा लो, दौड़ लो तो आपकी फ़िटनेस ठीक हो जाएगी। ये एक पूरा मैकेनिज़्म होता है। इसमें न्यूट्रिशन होती है, इसमें ट्रेनिंग होती है, इसमें वेट ट्रेनिंग होती है, इसमें कार्डियो होता है, इसमें आपका एक-एक मसल ट्रेन करना होता है। जो दुनिया के एलीट एथलीट्स हैं वो इस तरह तो नहीं बनते, वो इस तरह वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं बनते जिस तरह हम एक इकट्ठा करके बंच और ले गए थे। और सुना है 2 साल तो फिटनेस के ऊपर किसी ने काम ही नहीं किया। और फिटनेस इतनी ज़रूरी है कि आप अगर दुनिया के साथ compete करना चाहते हैं तो आपको फिटनेस के बगैर तो वो मतलब आपका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में अगर हम पहले चले जाएं 90s में, तो इमरान खान लेके आए। आप वो 92 की टीम देखें, सारी बहुत ज़्यादा फिट थे क्योंकि इमरान खान लीड फ्रॉम द फ्रंट करते थे और वो खुद बहुत ज़्यादा फिट होते थे। तो उसके पीछे पीछे वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोइन खान, इंजमामुल हक, इवन जवेद मियांदाद बहुत फिट थे। वो थकते ही नहीं थे, भागते रहते थे बैटिंग करते हुए। लेकिन बाद में जिस तरह क्रिकेट बढ़ती रही और क्रिकेट 90s के बाद जाती रही, तो इनको तो चाहिए था कि फ़िटनेस डबल कर लेते, लेकिन फ़िटनेस ड्रॉप होती रही। मिसाल आप उसकी ले लें, सईद अनवर की। प्लेयर बहुत बड़े थे, स्कोर भी बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन वो जिस तरह वसीम अकरम टीवी पे कहते हैं कि उनको फ़िटनेस का इतना शौक नहीं था। ऑफ कोर्स अगर शौक होता तो क्रिकेट ज़्यादा खेल जाते, स्कोर बहुत ज़्यादा कर जाते, जितना ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट था और जितने बड़े वो प्लेयर थे। सिमिलर केस था इंजमामुल हक का। अगर आप देखें तो इंजमामुल हक ने सुना है कभी ट्रेनिंग नहीं की थी, तो ही वॉज नेवर फॉन्ड ऑफ ट्रेनिंग। और आप देखें 2007 में बड़ा एक सैड एग्जिट हुआ उनका क्रिकेट से। और जितने बड़े वो प्लेयर थे, जिस तरह के उन्होंने मैचेस जिताए हुए थे, तो अगर वो भी फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देते तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट और खेल सकते थे और बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। आप देख लें कि टैलेंट के ऊपर उन्होंने इतना ज़्यादा स्कोर कर दिया, तो जब फिटनेस हो जाती तो क्या करते। फिटनेस करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है क्रिकेट के लिए कि एक फ़िटनेस कल्चर बनाया जाए। हमारे मुल्क में फ़िटनेस का कल्चर ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली तकरीबन डाटा और स्टडी ये कहता है कि 8 करोड़ बंदे डायबिटिक हैं इस मुल्क में, और डायबिटिक होने की वजह फूड है और उनका एक्सरसाइज ना करना है। तो ये कल्चर आपको, जब तक आप ये कल्चर नहीं बनाएंगे तब तक फिटनेस होगी नहीं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर जब लड़का पाकिस्तान टीम तक पहुंचता है तो उसके लिए एक बड़ी अनोखी चीज़ होती है ये सारे फिटनेस टेस्ट, ये सारा फिटनेस कल्चर, जिम का कल्चर और ये सारा। क्योंकि नीचे तो उसको इस तरह की कोई बात ना बताता है, ना कुछ और होता है। अभी भी आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में चले जाएं या क्लब क्रिकेट में चले जाएं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये होगा जी, ग्राउंड के 5 चक्कर लगा लो या 10 चक्कर लगा लो। हम इतनी बदकिस्मत लोग हैं कि हम लोग अगर किसी प्लेयर को सजा देनी होती है तो हम कहते हैं ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। मतलब ये क्या बात है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं है। तो उस लड़के का फायदा है अगर वो 10 चक्कर लगा लेगा तो। और दूसरा, हम लोगों ने दौड़ को इतना इंपॉर्टेंट कर दिया हुआ है कि पता नहीं दौड़ ही सब कुछ है, दौड़ ही फिटनेस है, पसीना नहीं फिटनेस है। इसमें प्रॉपर रूटीन होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, प्रॉपर जिम ट्रेनिंग होती है, मसल ट्रेनिंग होती है, जो कि आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर शान मसूद के अलावा मेरा नहीं ख्याल किसी को इतना पता भी है कि वो मसल किस तरह ट्रेन करना है, बॉडी को रेस्ट कितना देना है, कितने घंटे सोने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, MS धोनी ने भी कहा था कि 70% आपकी डाइट है और 30% आपकी ट्रेनिंग है। डाइट में तो मैं आई एम डैम श्योर, 100% श्योर किसी को कुछ नहीं पता सवाए शान मसूद के। मैं शान मसूद इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो पढ़ता है इन चीज़ों को और उस चीज़ को पता है। आई थिंक लोगों को एजुकेट करना चाहिए, PCB को एक न्यूट्रिशनिस्ट रखना चाहिए जिसके ऊपर, जो इन लोगों के ऊपर बैठे, इनको बताए कि भाई इतने कार्ब्स तुम लोगों को दिन के चाहिए, इतने
प्रोटीन चाहिए। आप विराट कोहली के इंटरव्यू देखें, वो अपने इंटरव्यू में बता रहा है कि मैंने थोड़ा सा मसल गेन करना था तो मुझे मेरे जो ट्रेनर हैं बासु साहब, उन्होंने रेड मीट खाने का कहा। हम लोगों को तो इधर पता ही नहीं, जो आता है रोटी सालन खा के और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अभी अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके देखें तो मुझे परसों पता लग रहा था, एक डोमेस्टिक क्रिकेट मैच में कुन्ना गोश्त आया हुआ था। कुन्ना गोश्त आप दोपहर के लंच में दे रहे हैं, तो वो बंदे ने क्या फील्डिंग करनी है या क्या बैटिंग करनी है, और फिटनेस कहाँ जानी है, और कितनी कैलोरीज है उसके अंदर जा रही हैं, क्या कितने ग्राम प्रोटीन जा रहा है, कितने ग्राम कार्ब्स जा रहे हैं, कितना फैट जा रहा है, वो किसी को इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। हम लोगों को जब तक फिटनेस के ऊपर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं आ जाएगी, तब तक हम लोग एलीट एथलीट नहीं पैदा कर सकेंगे। सेम हाल हॉकी का है। दुनिया ने हॉकी के अंदर पाकिस्तान इस वजह से पीछे रह गया कि पाकिस्तान अभी भी उसी पुरानी टेक्निक के ऊपर है। जितना टैलेंट पाकिस्तान के पास है, अगर उन सब लड़कों को वही फैसिलिटीज़ दी जाएं और उनको बताया जाए कि भाई वेट ट्रेनिंग का कितना फ़ायदा है या फिटनेस का कितना फ़ायदा है, शायद पाकिस्तान अपने टैलेंट के ऊपर बहुत आगे चला जाए। वापस आते हैं क्रिकेट के ऊपर। अभी वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की टीम गई हुई थी। अगर आप देखें पाकिस्तान टीम के अंदर जो जितने ज़्यादा अनफिट लड़के इस वक्त थे, सबकी बॉडीज़ आप देख लें, किसी का मुंह इतना बड़ा हुआ है, कोई इतना मोटा है, कोई किसी को ये नहीं पता कि क्या खाना है, क्या पीना है, मैच के बाद क्या खाना है, मैच से पहले क्या पीना है, क्या खाना है, किस तरह अपने आप को हाइड्रेट करना है। आई डोंट थिंक किसी को भी इस चीज़ का पता है। अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं तो आप इनसे लाइव इंटरव्यू करके पूछ लें, 90% क्रिकेटर्स को नहीं पता होगा। मैं जिस तरह कह रहा हूँ, शान को पता होगा, शायद एक दो और को पता हो। तो ये इतना ज़रूरी है। आप अगर लेटेस्ट इंटरव्यू देखें तो मैं इंडियन टीम मैनेजमेंट का एक बंदा था, वो इंटरव्यू दे रहा है और वो कह रहा है कि अब 90% प्लेयर्स के पास अपना शेफ़ है। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स की प्रायोरिटीज़ में नहीं। आप इनमें से किसी से पूछ लें किसी के पास अपना पर्सनल शेफ़ है, तो वो कहेगा नहीं है। अगर उसको अपने ये नहीं पता कि जिस जिस्म ने मुझे पैसे कमा के देने हैं, क्योंकि इस जिस्म ने ही ग्राउंड में जाके आपके लिए काम करना है ना, तो अगर आपने उसके अंदर ही वो फ्यूल नहीं डालना, वो चीज़ नहीं डालनी, तो उसने किस तरह करना। आप गाड़ी नहीं ले लें या गाड़ी जौन सी मर्जी ले लें, आप उसके अंदर गंदा तेल डाली जाएंगे तो गाड़ी एक वक्त आके झटके मारने शुरू कर देगी, और वो क्रिकेट का टाइम कम कर देती है। क्रिकेट के अंदर जो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर 3-4 टेस्ट होते हैं, 1 मिनट में 50 पुशअप्स हैं, 2 किलोमीटर 8 मिनट में आपने भागने, कोई सिटअप्स के होते हैं मेरे ख्याल, क्रंचेस होते हैं, आपने 2 मिनट में 110 करने होते हैं, तो और यो टेस्ट एक होता है जिसमें आपने वो एक बीप बजती है और उसको आपने भाग के टाइम से पहले उधर पहुंचना होता है। लेकिन ये तो बेसिक्स हैं, ये तो फिटनेस टेस्ट क्लियर करने की चीज़ें हैं। इसके अलावा कितनी ज़्यादा फिटनेस चाहिए कि बैट्समैन 100 स्कोर अगर कर गया है और पूरा दिन वो बैटिंग कर गया और आखिरी 3 ओवर रहते हैं, 3 ओवरों में 50 स्कोर या 40 स्कोर जीतने के लिए चाहिए, तो उसके अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि वो किसी भी टाइम छक्का मार जाए। क्या वजह है कि परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी नहीं होती? क्योंकि हमारी फिटनेस लेवल बहुत लो है। अगर बॉलर है, बॉलर अगर 8 ओवर कर चुका है, वनडे की बात कर रहा हूँ, और आखिरी 2 ओवर रहते हैं, तो वो 2 ओवर भी 140 के ऊपर करे। या अगर वो टेस्ट मैच खेल रहा है तो आखिरी सेशन में, आखिरी घंटे में वो बॉलिंग करने आया है तो फिर 140-45 पे करे, जिस तरह शोएब अख्तर करते थे, जिस तरह वसीम अकरम, वकार यूनुस करते थे। अगर आप शोएब अख्तर की फिटनेस रूटीन देखें तो उनको इन सब चीज़ों का इल्म था, इसलिए वो इतनी इंजरीज होने के बावजूद इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना गए। हम अब वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ही हमारा लैक ऑफ फिटनेस है। फिटनेस बेहतर करने का तरीका यही है कि हर बंदे को अपने ऊपर खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम भी, पैसे भी और डिसिप्लिन भी। आप जितने ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे उतना ज़्यादा आपका फिटनेस लेवल बेहतर होगा। जितना ज़्यादा आपको अपनी बॉडी की फिक्र होगी उतना ज़्यादा आपका फिटनेस लेवल बेहतर होगा। दुनिया क्रिकेट के अंदर देख लें, अगर आप ऑस्ट्रेलियंस को देख लें तो वो इस तरह लगता है कि जिस तरह अभी जिम से निकले हैं, सबके बॉडी बनी हुई है, मस्कुलर बॉडी है, मसल से बॉडी भरी हुई है। इसी तरह वेस्ट इंडियंस को देख लें, आप इंग्लिश क्रिकेटर्स को देख लें, साउथ अफ्रीकन को देख लें, और इस तरह के ज़बरदस्त कैचेस पकड़ते हैं जो हमें हमारी टीम से अनफॉर्चुनेटली नहीं देखने को मिलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी वर्ल्ड कप का फाइनल आप देखें तो सूर्य कुमार यादव का वो जो कैच है, उसने पूरा वर्ल्ड कप जितवा दिया उनको। और डेविड मिलर जो बैटिंग कर रहा था, अगर आप उसका जिस्म देख लें, थक ही नहीं रहे, वो थकते ही नहीं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी सबसे बड़ी फिटनेस है। हमारे इधर मसला ये है कि हम अभी भी ओल्ड स्कूल है, हमने अभी भी वही चीज़ें करनी है जी। ग्राउंड में 10 चक्कर लगा लो, 5 स्प्रिंटें सीधी लगा लो, तो जी पसीना निकल आया और काफ़ी अच्छी हमारी ट्रेनिंग होगी, और घर जाके रात को रोटी सालन खा लो, चावल बिरयानी और कोरमा वगैरह खा लो, तो माहौल ठीक है, सब कुछ ठीक है। होता इस तरह नहीं है। इतना ज़रूरी है, अगर आप किसी भी, आप चलें कहीं और ना जाएं, सबके पास यूट्यूब है,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर आप वीडियोस देख लें, वो जिस तरह अपने फूड के मामले में पर्टिकुलर है, और उसकी आप बॉडी देख लें कि 40 की एज में वो इस तरह बॉडी उसकी रिस्पॉन्ड कर रही है जिस तरह कोई 20 साल 22 साल या 24 साल के लड़के की रिस्पॉन्ड करती है। तो बेसिक मकसद यही था कि पाकिस्तान की क्रिकेट जब तक इम्प्रूव नहीं होगी, जब तक आप फिटनेस कल्चर लेके नहीं आएंगे। और फिटनेस कल्चर पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं, फिटनेस कल्चर नीचे क्लब लेवल के अंदर, क्लब लेवल के प्लेयर्स को अवेयरनेस देनी पड़ेगी। पीसीबी को यहाँ चाहिए कि पूरे पाकिस्तान से क्वालिफाइड फिटनेस ट्रेनर्स, वो वाले फिटनेस ट्रेनर्स नहीं जो मतलब आके कहते हैं जी 2 चक्कर ला लो, 3 चक्कर ला लो, स्ट्रेचिंग कर लो तो काम मुक गया। क्लब्स में भेजें, क्लब्स में जो क्लब्स के ओहदेदार हैं वो अपने अपने बंदे दें, वो बंदे जब देंगे उनको फिर लेक्चर्स दें और फिटनेस का कल्चर लेके आएँ। फिर इसी तरह पीसीबी को चाहिए कि टॉप न्यूट्रिशनिस्ट हायर करें, फिर वो क्लब्स में जाएं, लड़कों के पास जाएं, अंडर 16, 14, 13, 17, 19 इन लड़कों के पास जाएं जो अंडर 19 के हैं, अंडर 17 के हैं, 13 के हैं। इनको समझाएं जाके कि भाई ये खाओगे, इतने ग्राम प्रोटीन खाओगे, तुम्हारी बॉडी को इतने ग्राम फैट की ज़रूरत है, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किस में प्रोटीन है, किस में फैट्स हैं, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, कितने घंटे सोओगे, मैच से पहले क्या खाना है, मैच के बाद क्या खाना है। जब तक ये निचले लेवल से चीज़ें शुरू नहीं होंगी, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इधर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर चाहे डिपार्टमेंट क्रिकेट हो, बड़ा शोर में चाहते हैं जी डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर भी जो लंच होते हैं वो आप लंच देख के परेशान हो जाए। चले मैं आपको मिसाल देता हूँ, हाथ से कटा हुआ सैलेड होता है जिसमें प्याज और खीरे होते हैं, ठीक है, कौरमा होता है साथ। ये अच्छी डाइट कंसिडर पता क्या करते हैं कि चाइनीज़ का मंचूरियन बनवा ले, या चाइनीज़ की कोई शशलिक बनवा ले, या कोई ग्रेवी बनवा लें, और साथ राइस होते हैं, और मीठे में इन्होंने माशाल्लाह कस्टर्ड रखा होता है जिसकी एक प्लेट के अंदर 500 कैलोरी होती है, ठीक है। और उसको सब कुछ खाने के बाद प्लेयर जाता है अंदर, उसको समझ नहीं आती कि अब मेरे साथ हो क्या रहा है। उसकी आंखों के आगे कई दफ़ा उसकी 2 स्प्रिंटें लगती हैं तो वो लगता है कि खाना सारा बाहर आने लगे। और इस सब के अलावा ये मैं आपको अच्छा खाना बता रहा हूँ। मैंने आपको जैसा बताया अभी डोमेस्टिक के अंदर कुन्ना गोश्त भी बन रहा था, और वो जो मैनेजर बना के लेके आया वो बड़ा प्राउड फील कर रहा था कि देखो आज तुहाडे वास्ते मैं कितना अच्छा खाना लेके आया। मेरा मतलब है कि यह कोई शादी का खाना है या कोई अल्लाह माफ़ करे चलीसवें का खाना है। केड़ी तुसी चीज़ां कर रहे हो। इस तरह तो कोई भी बंदा, कोई भी स्पोर्ट्समैन इस तरह नहीं बन सकेगा। और एक और बहुत ज़्यादा मसला है, कोई एक आधे लड़के को अगर अवेयरनेस हो तो वो अपना खाना लेके आए तो उसका मजाक उड़ता है, उसके ऊपर हंसते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, या आप ये किस तरह क्या खाना खा रहे हो। इवन के जो टेस्ट क्रिकेटर्स भी आते हैं वो जब डोमेस्टिक के अंदर आते हैं तो उनको भी नहीं पता होता। बेसिक असल मसला तो ये है कि इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। वो कहते हैं ना 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 ये ना खाओ, पास्ता खा लो। भाई पास्ता खा लो, ज़रूरत क्या है खाने की, कितने ग्राम पास्ता खाना है, कितने ग्राम प्रोटीन खानी है। जब तक आपको इन चीज़ों का नहीं पता लगेगा तो किस तरह पाकिस्तान टीम जीत सकती है, नहीं कम्पीट कर सकती। मतलब एक टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि यो टेस्ट भी 22-22 कर रही है, हमारा वो 17-18 पे हम लोग कहते हैं जी लड़का बड़ा फिट है, खाना पीना भी ठीक कर रही है, सोना उठना बैठना, मैच से पहले कितनी देर जागना है, कितने बजे सोना है, हम किस तरह कम्पीट कर सकते हैं उसके साथ। मैं आपको कहा 15 लड़के जो वर्ल्ड कप में गए थे, 15 के 15 को बुला के देख ले, सिवाय एक शान मसूद के, आप में से किसी को नहीं पता होगा कि इस वक्त कितना खाना आपने क्या खाना है और आपने किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है। तो बेसिक मसला फिटनेस का आता है। फिटनेस आपकी अच्छी होगी, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचेस पकड़ेंगे, फिटनेस आपकी अच्छी होगी, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगल हैंडेडली मैच जिताएंगे। बैट्समैन कभी भी छिक्का मार लेगा। फिटनेस अच्छी होगी, बॉलर किसी भी टाइम जाके, वो जो नए गेंद से भी बॉलिंग कर रहा है वैसी वो पुरानी गेंद से भी करेगा, यॉर्कर भी कर सकेगा, अपनी मर्जी की बॉलिंग कर सकेगा, बॉडी साथ देगी, दिमाग का बॉडी साथ देगी। तो फिटनेस कल्चर लाने के लिए मेरी सजेशन यही है कि पीसीबी को चाहिए कि जगह जगह ग्राउंडों में फिटनेस ट्रेनर भेजें जो कि एजुकेट करें क्लब क्रिकेट से, स्कूल क्रिकेट से, बच्चों को, छोटे बच्चे उठते हैं फास्ट फूड खाने के शौकीन, उधर से एजुकेट करें, फिर ये चीज़ आगे जाए और ये प्रोसेस 1-2-3 साल चले और आपकी फिटनेस थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। क्लब क्रिकेट में जाएं, क्लब क्रिकेट के बाद डिस्ट्रिक्ट में जाएं, डिस्ट्रिक्ट के बाद अंडर 19s में जाएं, फिर डिपार्टमेंट्स में जाएं, फिर रीजन में जाएं। और इन जो हमारे डाइट है और जो हमारी फ़िटनेस है, इन चीज़ों से, और जो हम पुराने ज़माने के वही तकियानूसी चीज़ों पे लगे हुए हैं, उन चीज़ों से जितनी जल्दी होगा आप जान छुड़ाएंगे तो पाकिस्तान टीम जीत सकेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगले व्लॉग में मुलाकात होती है।